हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। नया चैप्टर सोचो, नया कंसेप्ट सोचो, नया कंसेप्ट ही है हमारे, क्योंकि चैप्टर तुमने स्टार्ट कर लिया था डिस्पर्जन। तो ये जो नया कंसेप्ट है दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं नया स्टार्ट करना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है आज की क्लास का, स्टैंडर्ड डेविएशन। और आगे ये फर्दर 2 से 3 क्लास चलेगा, ठीक है। 2 क्लास तो उसके कंसेप्ट ही होंगे और तीसरी क्लास में क्वेश्चन होंगे, और अभी भी बीच में क्वेश्चन होते चले जाएंगे, कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्वेश्चन होंगे, कंसेप्ट क्वेश्चन। पर कंसेप्ट्स में ज्यादा है, थोड़ा बड़े होते हैं क्वेश्चन, तो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं दोस्तों। इसमें कुछ होमवर्क मिलेगा, जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, याद हो तो आपको 16, 17, 18 मैंने आपको होमवर्क दिया था। और मैं ये मान रहा हूं कि आपने कर लिया होगा दोस्तों बहुत अच्छे से। मैंने आपको मीन डेविएशन का कॉन्सेप्ट समझाया, तो इतना हो गया होगा, ये पक्का यकीन है कि 16 कर लिया होगा, 17 कर लिया होगा, 18 कर लिया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको डाउट होता है अपने आंसर में, तो सर जरूर मुझसे डिस्कस करें। आप मेरे को फोटो क्लिक करके जरूर भेजें, मैं देख लूंगा और आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। आप टेंशन न लीजिए, ठीक है। तो मैंने कहा था आज से हम स्टार्ट करेंगे 19 स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहां से हमारा कंसेप्ट शुरू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन चलेगा वो कितने क्वेश्चन चलेगा मैं आपको बता देता हूं। फिर भी जहां तक स्क्यूनेस के क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड डिवीजन चलता रहेगा। और 44 यहां जाकर स्टैंडर्ड डिवीजन कंप्लीट होगा दोस्तों। कितने क्वेश्चन हमें करने हैं? 44 क्वेश्चन। कहां से लेकर 44 क्वेश्चन तक करने हैं? कहां से लेकर 44 क्वेश्चन करने हैं? 19 से लेकर। सर काफी क्वेश्चन है हमारे पास, तो इससे जरूर समझे कि स्टैंडर्ड डिवीजन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक के स्टैंडर्ड डिवीजन में है, ठीक है। बहुत सारे मेथड है, स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और मेरे साथ लिखना चालू करें यार। पहला पॉइंट, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो कॉल्ड, लिखे साथ साथ मेरे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो कॉल्ड द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा नाम है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। इसका मतलब आपको जब समझ में आएगा रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इसका नाम क्यों पड़ा, ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आपको जरूर समझ में आएगा। आगे लिखे, एज इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन। किसका स्क्वायर? ऑफ द मीन ऑफ द, फिर दोबारा ध्यान सुनना, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। भाई ये 2 पॉइंट आपको तब समझ में आएंगे जब मैं आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझा दूंगा। आप देखना कि ये जो डेफिनेशन है, क्वेश्चन डेफिनेशन से ही करा जाता है। डेफिनेशन समझना मैथ में बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अगर आपने डेफिनेशन नहीं समझी तो आपको क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन पड़ेगा। क्वेश्चन करे जा रहे हैं हम। डेफिनेशन क्या कहती है? स्टैंडर्ड डिवीजन की कहती है जो मैंने आपको बुक से निकाल कर दी है। तीसरा, क्योंकि बुक का आपको समझाना बहुत जरूरी है। इट इज डिनोटेड बाय एस डी, और देखो ये साइन होता है इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, इधर मैं आप चेंज करूंगा थोड़ा, डेविएशन कैन बी रिटन विथ, डेविएशन को dx से रिटर्न करा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे डिनोट करते हैं, डेविएशन को dx से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। दोस्तों
ये आपको समझ में आ गया होगा कि डेविएशन को, स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने ऐसे लेट करा, स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने ऐसे लेट करा। अच्छा, आपको एक चीज और बता दूं मैं इसके आगे फर्दर और चीज मैं आपको 2-3 चीजें और सिखानी है मुझे। स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकलेगा वो मीन से निकलेगा, एक्चुअल मीन से। कैसे निकलेगा दोस्तों? एक्चुअल मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करा जाएगा। अब एक्चुअल मीन से जब स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करा जाएगा, वो कैसे कैलकुलेट होगा, क्या क्या प्रोसीजर होगा, कब से क्या करना है, क्या फॉर्मूला है, वो अभी सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आज मेरे को बताना है कि डेविएशन और वेरिएंस में क्या डिफरेंस होता है। उससे पहले मैं बताता हूं वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस सर क्या होता है? जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, जैसे कि हमने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास ऐसा होता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास ये होता है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं दोस्तों, हम क्या कर लेते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर होता है, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन में बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो सर वो स्क्वायर बन जाता है वेरिएंस। दोबारा लिख देता हूं मैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या कर दूं? स्क्वायर। तो मुझे यहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बन जाता है दोस्तों? वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होगा दोस्तों? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस इज अ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वेरिएंस स्क्वायर है स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन रूट है वेरिएंस का। मैं दोबारा, मैंने यहां से यहां करा, एक प्रोसेस मैंने यहां से यहां करा, एक प्रोसेस मैं करूंगा व्हेन, अब टेकिंग रूट, अब मैं इसमें टेकिंग रूट बोथ साइड लूंगा, टेकिंग रूट बोथ साइड। और जब दोस्तों मैं दोनों साइड रूट लूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा? रूट वेरिएंस। हाँ, मैं इसी का कर रहा हूं, आपसे जो आंसर निकाला मैं उसी का कर रहा हूं। रूट वेरिएंस बन जाएगा, और यहां पर भी रूट बन जाएगा। वेरिएंस क्या होता है? ऐसे। अब स्क्वायर टू स्क्वायर, जब रूट वेरिएंस होता है तो बन जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वापसी है। तो सर मैं आपको 2 चीजें सिखाना चाहता हूं कि ये वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस इज अ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। हेडिंग डालेंगे, वेरिएंस। सर वेरिएंस क्या होता है? तो वेरिएंस क्या होता है लिखेंगे, वेरिएंस इज अ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस इज अ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड, और वेरिएंस को डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। अब मेरी बात को ध्यान समझिए। अगर मैंने कहा मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन पता है मुझे, मान लेते हैं मेरे को, लेट अजम्पशन स्टैंडर्ड डेविएशन पड़ा है 4, मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 4। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ बच्चों वेरिएशन निकालो, तो वेरिएंस क्या होगा? वेरिएंस होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का रूट, सॉरी स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो वेरिएंस निकालते टाइम मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। तो क्या हो गया दोस्तों? वेरिएंस इज इक्वल टू 16। क्या समझ में आया? हाँ जी। अगर वेरिएंस स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? रूट ऑफ द वेरिएंस। तो हमें कह रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? दोनों आपस में क्या होते हैं? वाइस वर्सा, अपोजिट। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? तो मैंने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन इज द रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, और वेरिएंस को कैसे लिखेंगे? स्क्वायर, है ना? ठीक है। तो मैंने कहा अगर वेरिएंस, सेम ऊपर वाला एग्जांपल, अगर वेरिएंस जो कि मेरा स्क्वायर है, ऐसे डिनोट करते हैं वेरिएंस को, तो अगर वो 16 है, तो अगर टेकिंग रूट बोथ साइड, ऐसे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। सर इधर देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा? वेरिएंस। ऐसे टेकिंग रूट बोथ साइड, जब भी हम रूट लेंगे दोनों साइड लेते हैं,
इफेक्ट को खत्म करने के लिए दोस्तों, अगर रूट इधर लिखा है तो इधर भी लेना पड़ेगा, मैथ का रूल होता है। तो ये स्क्वायर से रूट बन गया और यहां पर रूट आया। अच्छा, रूट आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से रूट कैंसिल आउट हो गया, यहां पर 4 बचा, प्लस माइनस को अभी इग्नोर कर देंगे। तो सर ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। बताओ यहां तक छोटी छोटी बातें क्लियर है आपको। तो वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या डिफरेंस है, यहां सुनो आप। डिफरेंस बिटवीन वेरिएंस एंड डेविएशन, वेरिएंस और डेविएशन में क्या डिफरेंस आएगा। लिखिए सर, वेरिएंस का मतलब और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है। वेरिएंस मींस चेंज, लिखना सर, वेरिएंस मींस चेंज whether this change is positive or negative। वेरिएंस मतलब होता है चेंज, और ये जो चेंज होता है दोस्तों, ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। याद है हमने डेविएशन पढ़ा था, डेविएशन कैसे निकालते थे हम। डेविएशन मींस चेंज, डेविएशन मतलब भी क्या होता है दोस्तों, चेंज होता है। डेविएशन मींस चेंज, बट दिस चेंज इज ओनली पॉजिटिव चेंज। ओहो सर, इतना डिफरेंस था क्या। हाँ जी सर, भाई वेरिएशन और डेविएशन में दोनों का मतलब चेंज होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था। बट डेविएशन का चेंज का मतलब सिर्फ पॉजिटिव चेंज होता है। दैट वाइज वी टेक मॉडुलस, while calculating deviation। इसलिए हम डेविएशन में मॉडुलस लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं पॉजिटिव आंसर लाने के लिए। तो वेरिएशन का आंसर जब हम चेंज निकालेंगे किसी भी चीज का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है दोस्तों, बट डेविएशन हमेशा पॉजिटिव चेंज होगा। इसलिए दोनों में डिफरेंस आज के बाद समझ में आ गया। अगर हम किसी भी कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए डेविएशन का यूज कर रहे हैं तो वहां पर मॉडुलस होना जरूरी है, क्योंकि डेविएशन का मतलब चेंज होता है, वो भी पॉजिटिव चेंज, और वेरिएंस का मतलब चेंज होता है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, इसलिए मॉडुलस नहीं लेते इसके अंदर। ठीक है, तो मॉडुलस इसके अंदर नहीं आएगा, मॉडुलस इसके अंदर ऐसे लिखकर काट दो, मॉडुलस नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, पर पहले नहीं बता पाया। क्यों, क्योंकि डेविएशन मुझे समझाना था, वेरिएंस अभी मैं समझा दूंगा आपको। तो जब मैं अभी वेरिएशन निकालूंगा ना, देखो चेंज निकालूंगा, दोनों का मतलब चेंज है, तो इस चेंज में स्टैंडर्ड डेविएशन टाइम निकालते टाइम जो वेरिएंस निकालूंगा चेंज को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कह सकता हूं। ठीक है सर, समझ में आया आपको। हाँ जी सर, ये बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हो गया है। ठीक है सर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने काफी अच्छी अच्छी बातें पढ़ी। हमने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आया और उसका स्क्वायर कर दिया तो वेरिएंस बन जाएगा, अगर वेरिएंस निकाला अगर उसका रूट कर दिया तो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में से दोनों के फॉर्मूले नहीं सीखना है हमें क्वेश्चन के अंदर, हमें दोस्तों बस एक ही फॉर्मूला सीखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमेशा रूट में होगा, हमेशा किस में होगा दोस्तों, रूट में होगा। अगर मैं उस रूट का स्क्वायर कर दूं तो वो बन जाएगा वेरिएंस। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के आंसर को मैं स्क्वायर कर देता हूं तो वेरिएंस बन जाएगा, अगर वेरिएंस के आंसर को मैं रूट कर देता हूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है दोस्तों। हाँ जी सर, यहां तक क्लियर है। अच्छा, तो उससे पहले क्लियर है, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, वेयर स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, वेयर इसका मतलब क्या है दोस्तों, मीन है। वेयर इसका मतलब क्या है दोस्तों, मीन।
ये बात समझ में आती है आपके? हाँ जी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, अगर मैंने कहा भाई क्वेश्चन पूछा वेरिएंस का कोएफिशिएंट बताओ, तो ऊपर बताओ क्या फॉर्मूला आ जाएगा? वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे हो जाएगा दोस्तों? और जब भी तो दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए देखो सेम फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम ऐसे फॉर्मूला करते हैं अपॉन में मीन इनटू 100। दो डिफरेंस क्या है दोनों में? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे। अगर आपको बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो, तो भाई सेम फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। सेम प्रोसीजर, वेयर मीन इज इक्वल टू वेयर एक्स बार इज इक्वल टू मीन। ठीक है, तो भाई कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का फॉर्मूला ये हुआ आपके पास। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100। क्वेश्चन में आपसे दोनों पूछ सकता है, क्वेश्चन में आपसे एक पूछ सकता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछेगा, लिखकर बताएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताओ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, तो लिखकर बताओगे स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, बस स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। तो सब यहाँ पर इतना ही इसका। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला इंडिविजुअल सीरीज, अपना इंडिविजुअल सीरीज देख रहे हैं अब किसका। अब हम स्टार्ट करेंगे सर दोस्तों इंडिविजुअल सीरीज, जिसके हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का इंडिविजुअल। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज लिखेंगे इसके अंदर डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। एक एज्यूम मीन होता है जो हम खुद लेट कर लेते हैं, एक एक्चुअल मीन होता है जो हम निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इधर डेविएशन नहीं लिखो, इधर वेरिएंस लिखो, क्योंकि इधर जो आपके पास चेंज आएगा ना वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से होता है। इधर लिखो वेरिएंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन्स। ठीक है, समझ में आ गया? वेरिएंस या फिर हाइन डाल दो, ऐसे डालो वेरिएंस या फिर डेविएशन, इसे याद रहेगा, चेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वेरिएंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों ध्यान सुनना, फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का? स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे लेट करते हैं, डिनोट करते हैं सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन रूट। अच्छा, बुक में आपको छोटा एन दिया होगा, तो मैंने शुरू से ही छोटा एन को इग्नोर करता है, मैंने शुरू से छोटा एन सिखाया ही नहीं दोस्तों। मैंने आपको कंफ्यूजन बड़ी होती है, छोटा एन बड़ा एन, छोटा एन बड़ा एन करके, तो मैंने सीधा ही बड़ा एन लिया है। एन का मतलब नीचे वेयर में हमेशा समझाता था मैं, वेयर में एन का मतलब हमेशा पता है आपको। इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब होता है नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अच्छा dx स्क्वायर है दोस्तों, क्या है? dx स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा dx, ds को डिनोट करते हैं डेविएशन, ds को डिनोट करते हैं डेविएशन। ठीक है, और डेविएशन, इधर जो डेविएशन आएगा वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव मतलब इधर जो डेविएशन है वो वेरिएंस है, इधर डेविएशन होगा वो क्या है? वेरिएंस। तो इधर स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हम जो डेविएशन निकालते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों निकालते हैं, इसलिए इस डेविएशन को वेरिएंस कह देते हैं। ठीक है, तो ds इन्होंने जो टर्म्स यूज करी है वो डेविएशन यूज करा है। अच्छा, कैसे निकालेंगे? जो x होगा उसमें क्या माइनस कर देंगे दोस्तों? मीन माइनस कर देंगे। x में से क्या माइनस कर देंगे? देखो मैंने यहाँ पर मॉडुलस लगाया, यहाँ पर ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि इसमें क्या होगा? इसमें वेरिएंस आएगा, वेरिएंस। ये क्या है दोस्तों? वेरिएंस है। अब मैं क्योंकि ये नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए मैं इसका क्या कर दूंगा? dx स्क्वायर कर दूंगा, इसलिए मैं क्या कर दूंगा? इसका dx स्क्वायर कर दूंगा, और मेरा क्या हो जाएगा? हर एक चीज नेगेटिव जो आ रही होगी पॉजिटिव हो जाएगी। यहां समझ में आया आपको? तो अभी मैंने क्या निकाला है? मैंने कहा डेविएशन जो हम ले रहे हैं, एक केस नंबर ए है इसका, कि अगर हम डेविएशन लेंगे, डेविएशन या वेरिएंस लेंगे एक्चुअल मीन से। कैसे लेंगे दोस्तों? एक्चुअल मीन। तो उस केस के अंदर फॉर्मूला क्या है? ये है। उसके अंदर फॉर्मूला क्या है? ये है दोस्तों। अगर मैं डेविएशन ले रहा हूं मीन निकाल कर एक्चुअल में, तो फॉर्मूला ये है। अगर मैं डेविएशन लेता हूं, चेंज लेता हूं एज्यूम मीन से, तो फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो डेविएशन पहले मैंने लिया एक्चुअल मीन से,
दोस्तों अब हम सीख रहे हैं डेविएशन वेरिएंस, जो कि लेंगे एज्यूम मीन से। अभी तक मैंने ऊपर क्या सिखाया आपको, ऊपर सिखाया सर डेविएशन जो है इंडिविजुअल सीरीज का। देखो इंडिविजुअल सीरीज का दो तरीके हैं डेविएशन निकालने के, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज है, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज है, चाहे कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। सर दो तरीके हैं सीरीज को निकालने के, एक जो डेविएशन कैलकुलेट हो रहा है, एक जो वेरिएंस कैलकुलेट हो रहा है। डेविएशन कैलकुलेट हो रहा है एक्चुअल मीन से हो रहा है, डेविएशन जो निकाला जा रहा है वो एक्चुअल मीन रख के निकाला जा रहा है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, और डेविएशन निकाला जाएगा एज्यूम मीन से, डेविएशन निकाला जाएगा एज्यूम मीन से। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होगा। अगर जो डिफरेंस ले, जो डेविएशन ले रहे हैं, जो चेंज ले रहे हैं, वो एक्चुअल मीन के बेस रखकर ले रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। अगर जो डेविएशन का चेंज ले रहे हैं वो एज्यूम मीन लेकर ले रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा। तो जब भी हम इंडिविजुअल सीरीज पढ़ेंगे हमें दो पढ़ना है, हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्क्रीट सीरीज पढ़ेंगे हमें दो पढ़ना है कि डेविएशन अगर एक्चुअल मीन से ले तो फॉर्मूला क्या होगा डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन का। अगर डेविएशन एज्यूम मीन से लेंगे तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होगा डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कंटीन्यूअस हो। सर ध्यान से सुनना, अगर डेविएशन एक्चुअल मीन से लेते हैं इसको प्यार से हम नाम देते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट मेथड। अगर डेविएशन हमने एक्चुअल मीन से लिया है तो प्यार से इसको नाम देंगे डायरेक्ट मेथड, और अगर डेविएशन हमने एज्यूम मीन से लिया है तो इसको बोलेंगे हम, इसको हम नाम देंगे शॉर्टकट मेथड। क्या बोलेंगे सर, शॉर्टकट मेथड। फेमस नाम ये है, और इसका एक और नाम होता है, बताओ क्या, इनडायरेक्ट मेथड। क्या होता है दोस्तों, इनडायरेक्ट मेथड। तो जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो जो डेविएशन कैलकुलेट करेंगे सर वो दो तरीके से होता है, एक एक्चुअल मीन लेकर, एक एज्यूम मीन लेकर। अगर एक्चुअल मीन लेकर करा तो डायरेक्ट मेथड है, उससे स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे निकलेगा, ये फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया। अगर एज्यूम मीन लेकर डायरेक्ट मेथड निकालो तो उससे स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे निकलेगा। दोस्तों ध्यान सुनना, सिग्मा dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, तो dx स्क्वायर निकालना तो उसको n से डिवाइड कर देना, n का मतलब नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर इधर देखो सिग्मा dx है, स्क्वायर नहीं है, dx है, अपॉन में n करना, होल का स्क्वायर है। ध्यान सुनो ध्यान से कि भाई सिग्मा एक तो dx स्क्वायर होता है और एक बार सिग्मा dx का होल स्क्वायर होता है। सर दोनों डिफरेंट है, दोनों। वो पहले स्क्वायर कर दिया, ds की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, और यहां पर ds रखने के बाद स्क्वायर करा। सर दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ध्यान समझ में आएगा। तो ds कैसे निकालते हैं दोस्तों, x माइनस है, बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पर होल का स्क्वायर है दोस्तों। क्या है, होल का स्क्वायर। तो dx अपॉन में होल का स्क्वायर। अब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा। सर ds कैसे निकालते हैं, ds निकालते हैं x माइनस a, और dx स्क्वायर कैसे निकालेंगे, x माइनस a का होल स्क्वायर। एंड फॉर नंबर्स ऑफ ऑप्शन, a फॉर एज्यूम मीन। ठीक है, तो हर बार दो बार केस पढ़ेंगे, एज्यूम मीन और एक्चुअल मीन के हिसाब से स्टैंडर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम करने जा रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 हम पढ़ रहे हैं और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलो क्वेश्चन नंबर 19। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले मैं लिख रहा हूँ बाय डायरेक्ट मेथड। बाय डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होगा, बाय डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होगा, डेविएशन कैलकुलेट करो एक्चुअल मीन। पहले मीन निकालो, एक्चुअल वाला अपने आप सेलेक्ट नहीं करना, निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है सर। तो सर मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज का x दे रखा है, देख लेते हैं। 25, 27, 31, 30, 25, 27, 31, 32, 35, 32 और 35। ठीक है दोस्तों। तो सर हमें करना है, x लिख दिया है। सबसे पहले x लिखने के बाद मुझे निकालना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, मुझे निकालना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर मीन। तो पहले मैं मीन निकालूंगा। अच्छा, इंडिविजुअल का मीन निकालना आता है, सिग्मा x अपॉन में नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होगा, 25 प्लस 27 प्लस 31 प्लस 32 प्लस 35 डिवाइडेड बाय n। n कितना है, 1 2 3 4 5। लो सर जरा मीन निकाल लिया आपने। अच्छा मीन निकाल लिया भाई, दोनों मेथड से करना था। मतलब दोनों मेथड का मतलब क्या होता है दोस्तों, दोनों मेथड का मतलब क्या है कि हमें जो डायरेक्ट मेथड यूज करना है, जो इनडायरेक्ट मेथड, जो डायरेक्ट मेथड है उसका मतलब है एक्चुअल मीन, और जो शॉर्टकट मेथड उसका मतलब है एज्यूम मीन से डेविएशन निकालो। पहले मैं मीन जो निकाल रहा हूं, देखो मैं आप क्या करूंगा, यहाँ पर यहाँ देखना, x माइनस एक्चुअल मीन। समझ में आ रहा है आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने इसको दिया था dx, मैंने इसको नाम क्या दिया था दोस्तों, dx। तो मैं इसको पूरा लिखता हूं, dx मैंने नाम दिया था। और dx कैसे निकालते हैं, x माइनस एज्यूम मीन, और सॉरी एक्चुअल मीन। तो ये आएगा dx। फिर मुझे क्या चाहिए, dx का स्क्वायर, dx का स्क्वायर। ठीक है, और इसका टोटल कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, सिग्मा ऑफ dx स्क्वायर। ठीक है, चलो पहले तो उसको सम करो, मीन निकालो। 25 प्लस 27 प्लस
25 प्लस 27 प्लस 31 लो भाई, तो ये आया 150, तो 150 डिवाइड बाई 5 तो क्या होगा सर 30 आपके पास आ गया, 30 आपके पास आ गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब मैं देखो x पहले 25, तो 25 माइनस 30, क्योंकि यहाँ मोड नहीं है, ध्यान दो यहाँ पर मोड नहीं है तो नेगेटिव आएगा 5, ठीक है, क्योंकि ये क्या है वेरिएंस, क्या है दोस्तों वेरिएंस है। वेरिएंस मतलब चेंज, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, डेविएशन नहीं है यहाँ पर। डेविएशन होता ना तो मैं मॉडुलस लगाता दोस्तों, समझ में आ रहा है, इसलिए तो फर्क समझ में आ रहा है डेविएशन और मीन डेविएशन का, सॉरी डेविएशन और वेरिएंस का, ठीक है सर। अच्छा यहाँ पर 27 माइनस 30 बार बार लिखना है, एक बार लिखूंगा मैं, माइनस 3, 31 में से 30 जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, 32 में से 30 जाएंगे तो क्या बच जाएगा प्लस का 2, और 35 में से 30 जाएंगे तो क्या बच जाएगा सर 5 बच जाएगा। अब देखो इसका जो टोटल आएगा, इसका जो टोटल आएगा हमेशा 0 होगा, किससे, एज्यूम मीन से, एक्चुअल मीन से, एक्चुअल मीन से दोस्तों, एज्यूम मीन से वो हो सकता है, क्योंकि आप एज्यूम मीन कुछ भी ऐड कर सकते हो, इसलिए इसका जो सम आएगा वो क्या होगा 0 आएगा। अच्छा मैं इसका करूंगा dx का स्क्वायर, मतलब जो भी मेरा x आया तो 5 5 से क्या हो गया 25। अब ध्यान सुनना, -5 का स्क्वायर करूंगा तो एक बार स्क्वायर माइनस के पास जाएगा, तो माइनस कितने बार हो गए 2 बार, तो इसका मतलब ये है ना -5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो स्क्वायर का, तो माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों प्लस हो गया, और 5 5 से क्या हो गया 25। तो जब भी मैं माइनस का स्क्वायर करता हूं तो पॉजिटिव हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा, क्यों 3 या 9 आपको पता ही था पहले, 1 1 जा 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25। तो भाई इसका मैं प्लस कर लेता हूं दोस्तों, 25 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 25 दैट इज 64। क्या है दोस्तों 64। अब इसका क्या करना है, अब इसका करना है एवरेज, इसका भी क्या कर देना है दोस्तों एवरेज कर देना है। देखो फॉर्मूला बनाना सीखे, स्टैंडर्ड डेविएशन, जब इसका आप एवरेज करोगे ना दोस्तों तो एवरेज क्या करोगे dx स्क्वायर का एवरेज, एवरेज करने के लिए मुझे नंबर ऑफ डिविजन डिवाइड करना पड़ेगा और यहां पर लेना पड़ेगा रूट, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा रूट में आएगा, क्योंकि ये क्या होता है अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं इतना तो ये हो गया वेरिएंस, और जब मैंने इसमें लगा दिया स्क्वायर रूट तो ये बन गया स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाँ जी सर। तो बता दो मुझे आंसर क्या आएगा, यह आ गया 64 और यह आ गया 5, तो सर 64 और 5 तो डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, 64 डिवाइड बाय 5, यह है एक मिनट 64 डिवाइड बाय 5, यह है 12.80, तो स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों आया 12.80। लो सर स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, क्वेश्चन कह रहा है भैया वेरिएंस भी निकालो, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों वेरिएंस भी निकालो, तो वेरिएंस का फॉर्मूला मतलब क्या बन जाएगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा अब उसका कर दूंगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर कर दूंगा, और जब मैं दोस्तों इसका स्क्वायर करूंगा, ध्यान सुना, इसका स्क्वायर करूंगा और इसका भी स्क्वायर कर दूंगा तो रूट से कट जाएगा। तो आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन की हर एक फॉर्मूले में रूट आएगा, मैं आपको बताया, और अगर मैं हर एक फॉर्मूले में स्क्वायर लगा दूं तो हर एक फॉर्मूला विदाउट रूट वाला जो होगा वो वेरिएंस होगा, ठीक है। तो यही समझाना चाह रहा हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कुछ डिफरेंस नहीं होता, स्टैंडर्ड वेरिएंस निकलता है पहले उसका रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मुझे वेरिएंस निकालना हो तो क्या करूंगा मैं, इसका स्क्वायर रूट, तो वेरिएंस पूछा नहीं है निकाल देते हैं, तो 12.80 का स्क्वायर करूंगा दोस्तों, तो 12.80 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया आपके पास 163.84। लो सर वैसे पूछा नहीं था फिर भी मैंने बताया आपको, क्योंकि निकालते कैसे, हमेशा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा, फिर भी अगर वेरिएंस पूछ लेता है तो पता होना चाहिए कि वेरिएंस कैसे आएगा, पता होना चाहिए दोस्तों। अच्छा मैंने गलती कर दी, मैंने यहाँ पर रूट लेना ही भूल गया दोस्तों, एक बार चेक करो, यहाँ पर रूट लेना भूल गया मैं, ये नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ आपने पहचान लिया होगा गलती हो गई है पर आप बता नहीं पा रहे होंगे, कोई बात नहीं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अभी क्या आएगा रूट 12.80, ठीक है। अब रूट कर दूंगा 12.80 का, सॉरी दोस्तों 12.80 का मैं रूट कर दूंगा तो आपके पास आएगा 3.5, क्या आएगा दोस्तों 3.577 आ रहा था, उसको 78 कर दिया मैंने, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा क्या आ गया 3.578। ये लो सर ये आया। अगर मैंने कहा रूट है ना ये वेरी स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी इसी रूट का अगर इसी रूट का स्क्वायर कर दिया था, अगर इसी रूट का स्क्वायर कर दिया तो मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों वेरिएंस आ जाएगा। तो ठीक है अगर वेरिएंस निकालना हो तो या तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो सर 12.80 तो आएगा वेरिएंस, कैसा आएगा क्योंकि रूट ही नहीं होता, बाकी तो सारा वही होता है, तो समझ में आ रहा है। अगर मैं कहूं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये है तो सर वेरिएंस का फॉर्मूला पता है क्या होगा वेरिएंस का, फिर भी मैं बताना चाहता हूं क्योंकि हमें
कुछ भी पूछ सकता है पेपर में, ये होगा सर, बस रूट नहीं होगा, बाकी वही होगा। तो रूट हटा दूंगा तो 12.80 वेरिएंस आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया आपको? हाँ जी। तो सर ये तो अभी करा किससे? एक्चुअल मीन से। अब मैं निकालूंगा सेम क्वेश्चन बाय शॉर्टकट मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड सेम क्वेश्चन करूंगा और अब निकालूंगा एज्यूम मीन से। शॉर्टकट मेथड, ठीक है दोस्तों। शॉर्टकट मेथड से एक्स की वैल्यू बताएगा 25, 27, 31, 32 और 35। पहले तो एक्स आया। अब एज्यूम मीन क्या लेते हैं? मिडिल टर्म जो बीच की होती है, कुछ भी ले सकते हैं, वैसे बीच की लेंगे तो फायदा होता है, इसमें डिफरेंस ज्यादा नहीं आता। तो मैंने एज्यूम मीन क्या करेंगे? सबसे पहले लेट करेंगे, लेट एज्यूम मीन। शॉर्टकट मेथड मतलब, शॉर्टकट मेथड का मतलब ही यही होता है, जब आप डेविएशन किससे कैलकुलेट कर रहे हो? एज्यूम मीन से। मैंने आपको बताया। तो ये आ गया 31। तो बताओ एक्स, अब माइनस करेंगे क्या? एज्यूम मीन से। तो क्या बोल दूंगा इसको? डीएस बोल दूंगा। हाँ जी, पूरा लिख लेते हैं। डीएस इज इक्वल टू एक्स माइनस एज्यूम मीन। फिर मैं अगले स्टेप पे क्या करूंगा दोस्तों? अगले स्टेप पे करूंगा डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जरा मैंने कहा एज्यूम, आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान समझना। जब आप एक्चुअल मीन से डेविएशन निकालोगे, तो आंसर इसका क्या होगा? डेविएशन का 0 होगा। स्क्वायर का नहीं कह रहा, स्क्वायर का तो प्लस हो जाएगा, इसका 0 होगा। जब आप एज्यूम मीन से आंसर निकालोगे तो 0 नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, वो एक पॉइंट आ सकता है कि 0 हो जाए, बट 0 नहीं होगा हर केस में। बट अगर आप जब डेविएशन एक्चुअल मीन से निकालते हो, वो हमेशा 0 होगा। ये एमसीक्यू पॉइंट बन सकता है आपको, और सेम पॉइंट मैंने आपको सिखाया था किसी चीज में। अच्छा, तो सर क्या सीखा? आप डायरेक्ट कर ले तो 25 में से 31 जाएंगे तो माइनस में आएगा दोस्तों। 25 में से 31 जाएंगे तो माइनस का 6 बचा। अब 27 में से 31 जाएंगे तो सर क्या बचेगा आपके पास? -4। 31 में से 31 जाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? 0। तो सर इसके बाद हम क्या करेंगे? 0। फिर हमारे पास आएगा 32, 31 से 1 आएगा पॉजिटिव, और ये आएगा 4। तो सर आप देखें कि 6 और 4 -10 और 1 4 और 1 5, तो आपके पास सिग्मा, इसका टोटल क्या आ रहा है दोस्तों? इसका टोटल, अच्छा इसके टोटल को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा डी एक्स का टोटल आया 5, लिख सकता हूँ। नहीं सॉरी, -5 आया, समझ में नहीं आया? हाँ जी समझ में आ गया। अब 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, 0 1 1 जा 1 4 4 जा 16। अब इसका टोटल कर देंगे, उसका टोटल बोलेंगे सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपके पास 69। बस एज्यूम में निकल के दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन का हम फॉर्मूला लगा देंगे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का एज्यूम मीन आ चुका है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैं दिखा देता हूं आपको क्या होगा दोस्तों। यहां पर मैंने आपको बताया अभी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखो, सिग्मा डीएक्स स्क्वायर अपॉन में एन, सिग्मा डीएक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर, है ना? ठीक है, चलो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखते हैं और यहां पर लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। तो क्या होगा दोस्तों? सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा डी एक्स का अपॉन एन का होल स्क्वायर। क्या? होल स्क्वायर दोस्तों। लो भाई हमें दोनों वैल्यू गिवन है, बताओ। हमें गिवन है सर ये हमें गिवन है 69 और ये हमें गिवन है सर ds -5। तो ये हमारे गिवन है 69 अपॉन में 69 गिवन है, अपॉन में कितने टर्म है? 1 2 3 4 5, अपॉन में कितना है सर? 5 है, माइनस 5 अपॉन में 5 है का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? 69 डिवाइड बाई 5 करना है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन करो। 69 डिवाइड बाई 5 दैट इज 13.8। अब 5 अपॉन में क्या हो गया? -1 का होल स्क्वायर। तो -1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 13.8 -1 का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो बाहर माइनस है तो माइनस ही लग जाएगा। तो 13.8 में से -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 12.8। तो रूट 12.8, तो 12.8 का मैं क्या कर दूंगा दोस्तों? रूट कर दूंगा। तो रूट करेंगे 12.8 का, दैट इज 3.5355, तो 54 हो जाएगा, 3.54 दोस्तों। क्या समझ में आया आपको कैसे करना है? ये क्या हो गया दोस्तों? स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मुझे वेरिएंस निकालना हो तो क्या करूंगा? इसका स्क्वायर कर दूंगा, मतलब ये रहा 12.8, ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो भाई क्या आ जाएगा? वेरिएंस नहीं आ जाएगा ऑटोमेटिकली? हाँ जी सर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया सर? वेरिएंस भी आ गया है।
तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर अपना 9 कंप्लीट कर लिया है। अब आपका होमवर्क जो है वो होमवर्क क्या है, आपको होमवर्क करना है एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 10 सेम इस क्वेश्चन की तरह है, फिर भी आपको करना है, सेम है क्वेश्चन की तरह, फिर भी आपको एग्जाम्पल नंबर 10 करके लाना है। ठीक है जी, होमवर्क में आया समझ में आपको? हाँ जी। और सर देखो मेथड कोई भी हो, आंसर हमेशा क्या आता है दोस्तों, सेम आता है। यहाँ पर हमने 3.545 था ना, तो यहाँ पर क्या हो गया है 3.455 करीब आ रहा है। तो आप यहाँ देखना आपके पास आंसर क्या आता है, ऊपर 12.80 आया था, मतलब 12.8 आपका स्टैंडर्ड डिवीजन था। हमने जब इसका रूट करा तो 3.57 आया था, और यहाँ पर भी 12.8 का मतलब क्या होता है, 80 तो होता है, सेम 3.4557। तो ये आपके पास सेम आंसर आए हैं। ठीक है, इसको देख चेक कर लेना, मैंने गलती से कही, अच्छा मैंने गलती कर दी, 12.5 कर दिया, मैंने गलती से 12.8 होना था, 5.77 आंसर है, 5.77 बिल्कुल सेम आता है दोस्तों। ठीक है, तो भाई कोई भी मेथड हो, चाहे वो एज्यूम मीन्स हो, चाहे एक्चुअल मीन्स हो, चाहे कोई भी मेथड हो, स्टेप डिवीजन मेथड हो, आंसर हमेशा सेम आएगा हर एक सीरीज में। ठीक है, चाहे मीन में हो, मीन भी करा था ना, सेम आंसर आया था। हाँ जी, तो सेम आंसर आएगा। जब मैं डिस्क्रीट सीरीज कराऊंगा और मैं दिखाऊंगा आपको, मैं इंडिविजुअल सीरीज करा रहा हूँ, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर तीनों मेथड कराऊंगा, मान लो एज्यूम मीन करा रहा हूँ या एक्चुअल मीन, दोनों आंसर सेम आने वाला है। क्लियर है सर, समझ में आ गया आपको? अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और सर मेरी तरफ से आपके पास एक्सरसाइज प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क में है, आप करके ले आओगे। और मैं सर कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 मैं अभी कराने जा रहा हूँ आपको क्लास वर्क में, क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों आओ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, मैं एक बार पढ़ा देता हूँ आपको। यहां देखेंगे सर, यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 मैंने होमवर्क में डाल दिया, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 25 देखो होमवर्क मैंने डाल दिया, ये रहा होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 24 एग्जांपल टर्म में होमवर्क में है। और 25 क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिवीजन, क्या है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन में मीन। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालेंगे दोस्तों, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन में मीन इनटू 100। ठीक है, बाय शॉर्टकट, अब देखो डिफाइन करके बता रहा है, बाय शॉर्टकट मेथड, भाई यही अप्लाई करना, डायरेक्ट मेथड मत करना। इंडिविजुअल सीरीज दिख रही है आपको? चलो सर अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, 25 एक्स हमें दे रखा है। अब एक्स हमें दे रखा है, सबसे पहले हम करेंगे 7 19, 7 सबसे छोटा है, 12 13 14, 7 12 13 14, 7 12 13 14। इसके बाद 7 12 13 14 के बाद 16 17 18 19, 16 17 18 19। सर क्या हमें असेंडिंग ऑर्डर लेना जरूरी है इसमें हर बार? नहीं दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर लेना जरूरी नहीं है। जब भी आप एज्यूम मीन निकालो ना सर, असेंडिंग ऑर्डर ले लो, वहां से कॉमन निकालना बड़ा लेट करना आसान रहता है। देखो आप 7 12 13 14 अब 15 16, अब यहाँ पर वो बीच में होता, अगर हमारे पास ऑड नंबर होता तो 3 में इधर निकाल देता, 3 यहाँ निकाल देता, तो बीच का 7 नंबर मिल जाता, या फिर मैं 4 इधर निकाल दिया 4। अब यहाँ पर टोटल 8 ही है, तो 4 निकालूंगा 4 निकालूंगा, बीच में कुछ नहीं बचेगा। समझ रहे हो आप? तो हम क्या करेंगे, या तो हमारे पास कॉमन ये 3 ऊपर के छोड़े, ये 3 ऊपर के छोड़ दिए, और ये 3 नीचे के बचे, ये दोनों। अब इन दोनों में से कौन सा लूं? सर हमेशा ध्यान रखना इन दोनों में से वो नंबर लेंगे तो छोटा होगा। दोबारा समझे, हमेशा ध्यान रखना इन दोनों में से वो नंबर लेंगे जो छोटा होगा। बताओ 16 छोटा है 14, 14 तो 14 हमारा एज्यूम मीन हो जाएगा। दोबारा समझे, पहले आपको एज्यूम मीन निकाल, जब भी कई सीरीज दे रखी है और आपको बोला है कि एज्यूम मीन से डेविएशन निकालो, तो एज्यूम मीन से डेविएशन निकालने से पहले सीरीज को कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, कर दिया। इसके बाद आपको वो नंबर लेना है। अब देखो 4 में ऊपर के छोड़ूंगा 4 नीचे के, तो 0 बच जाएगा बीच में, क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन में बराबर होते हैं 4 ऊपर 4 नीचे। तो मैंने 3 ऊपर के छोड़े, 3 नीचे को छोड़ दिए बड़े वाले। अब मैं वो कौन सा नंबर ले रहा हूं, अब या तो मैं 14 ले सकता हूं या 16 ले सकता हूं, मिडिल नंबर। वैसे तो आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सर इसमें नेगेटिव आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि इसमें ऐसे ही लीजिए। इधर एज्यूम मीन कोई सा भी नहीं चलेगा, इधर एज्यूम मीन क्या चलेगा, जैसे मैं बता रहा हूं आपको। आपको क्या करना है, पहले ऊपर के 3 नंबर, नीचे के, अगर आपके पास 10 नंबर है तो पहले ऊपर के 4 नीचे के 4, बीच में 2 नंबर बचेंगे, उसमें से 2 छोटा होगा वो लेंगे। तो सर कौन ले लेंगे, 14, तो 14 हम अपना एज्यूम मीन लेट कर लेंगे। लो सर समझ में आया कैसे करना है लेट? हाँ जी, लेट कर लेंगे एज्यूम मीन 14। अब सर कैसे निकालेंगे, तो dx हमें निकालना होता है, dx कैसे निकालते हैं, x माइनस एज्यूम मीन। फिर हमें क्या निकालना होता है, dx का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं dx स्क्वायर, हर एक का स्क्वायर करेंगे, हर एक का। लो सर पहले इसको निकाल लेता हूं मैं, एज्यूम मीन करेंगे तो 7 माइनस 14 क्या आ जाएगा, तो वो निकालने 7 माइनस 14, तो इसका -7 आ गया।
12 माइनस 14 माइनस 2 आ गया, 13 माइनस माइनस 1 आ गया, 14 माइनस 14 0 आ गया, 16 माइनस 14 2 आ गया, 3 आ गया, 4 और 5। देख रहे हो सर। अब इसका टोटल भी कर देंगे हम। इसके टोटल को हम नाम देंगे सिग्मा डी एक्स, और क्या करेंगे देखो, पहले प्लस क्या कर लेता हूं, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 और माइनस कर देते हैं 7 माइनस 2 माइनस 1, यह 4 आया सर। इसका टोटल क्या आया, 4, वो भी पॉजिटिव आया दोस्तों। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 0 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। इसका कर देंगे टोटल। इसके टोटल का नाम देंगे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो करते हैं दोस्तों 49 प्लस 4 प्लस 1 प्लस, ठीक है, 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, ये आ गया 108 सर। अब मुझे फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है मुझे। अब याद है आपको फॉर्मूला? तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अभी हमने सीखा था, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर, एन का होल स्क्वायर। अच्छा, तो यहां देखिए आप एन कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास एन है। तो पहले ये आ गया 108, ये क्या आया दोस्तों, ये आपके पास आया 108, और 108 के बाद एन कितना है, 8 है। अच्छा, इसका सम हमने जब करा तो क्या आया दोस्तों, इसका सम करा 4 आया। ठीक है, तो हमने कहा सर 108 डिवाइड बाई 8 रूट में माइनस, सबसे पहले लेंगे 4 और डिवाइड बाई 8 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है। 4 तो डाला dx, ये देखो ये रहा, और 8 डाला n, पहले डिवाइड कर लेंगे। तो सर पहले 108 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो आया 13.5। क्या आया दोस्तों, 13.5। फिर सर 4 को डिवाइड कर देंगे, 4 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो सर 0.5 आया, और इसका स्क्वायर जो रह गया है। अगर 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, मतलब स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपके पास आ गया रूट 13.5 माइनस 0.25। ठीक है, अब 13.5 में माइनस कर देंगे 0.25, दैट इज 13.25। सर ये आपके पास आया 13.25। अब इसका रूट दोस्तों, अब 13.25 का रूट, तो रूट 13.25 दैट इज 3.64। भाई ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ठीक है, तो कभी कभी इसमें भी इसको भी लिखा करो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे ही होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकल, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। बताओ फॉर्मूला क्या सिखाया था, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, बस। अच्छा, और यहां पर क्या सिखाया था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में क्या डिफरेंस होता है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100। अब इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा भाई, एक्चुअल मीन। तो सर कहीं पर मैं एक्चुअल मीन फाइंड आउट कर लेता हूं। एक्चुअल मीन क्या होगा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर जल्दी से एक्चुअल मीन निकाल लेते। देखो सबको प्लस करते हैं, 7 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19। एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, 14 16 17 18 19 116 आया सर इसका सम। सर इसका सम क्या आया दोस्तों, 116। तो भाई मीन निकाल देंगे, एक्चुअल मीन, तो सिग्मा एक्स अपॉन में नंबर्स ऑफ एन, तो 116 डिवाइड बाई 8, तो 116 डिवाइड बाई 8 क्या आया, 14.5। ये एक्चुअल मीन आ गया दोस्तों, क्योंकि फॉर्मूले में क्या था, एक्चुअल मीन डाल दोगे। फॉर्मूले में था आपके पास, ये आपके पास कितना आया था दोस्तों, 3.64 डिवाइड बाई 14.5। यहां पर क्या आएगा, 3.64 डिवाइड बाई 14.5 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो आपके पास क्या आया, 3.64 डिवाइड बाई 14.5, ये आपके पास आया 0.2510 है, और ये आपके पास आ गया 25.10%। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस परसेंटेज में होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन
पॉइंट्स। यहाँ पर हमने अपना इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट कर लिया दोस्तों। पक्का आप होमवर्क जरूर करके लाए, होमवर्क को ना छोड़े, होमवर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइम टू टाइम क्लासेस अपलोड हो रही है, पूरी हो गई है, आप कमते जाए, आपको मिलती रहेगी क्लासेस, आप करते जाए, ठीक है। अच्छे से होमवर्क करें, ध्यान से होमवर्क करें, बिल्कुल अच्छे से। भाई होमवर्क करना बहुत जरूरी है, अगर आपने होमवर्क नहीं करा तो भैया मुश्किल है पास होना, ठीक है। तो कोशिश करें, होमवर्क पूरा करें और अच्छे से मैं आपको पास कराऊंगा किसी भी हालत में। हर एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, हर एक मेथड का क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो क्वेश्चन बिल्कुल ही घटिया तरीके से होते हैं, जो मैंने करा दिया है, वही सेम क्वेश्चन दोबारा बार बार आ रहा है, वही मैं आपसे करने को कह रहा हूँ, प्रैक्टिस को बस। बाकी तो मैं नए नए क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। अगली क्लास में डिस्क्रीट सीखेंगे, उसके क्लास में कंटिन्यूस। बाकी अभी 4-5 क्लासेस और लगनी है इसके अंदर स्टैंडर्ड डिवीजन। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।